ये मेरा है. This is mine. هذا مالي. هذا مالي. English. هذا, this is. مالي, mine. مالي, mine. مالي, my property. مالي, my belonging. My thing. All into this مالي word. उर्दू. هذا مالي. ये मेरा है. माली मेरा है. माली मेरी है. माली मेरी चीज़ है. माली मेरा सामान है. माली मेरी मिल्कियत है. इन सब का मतलब माली के अंदर आ गया. और इसको कहने का दूसरा तरीका, हादा हक़ी. हादा हक़ी, ये मेरा हक़ है, मेरा सामान है, मेरी चीज़ है, मेरी मिल्कियत है. इन सब का मतलब हक़ी में आ गया. The second way to say is هذا حقي. هذا حقي. This is mine. حقي, my property, my right. ये किसके लिए है? ये किसके लिए है? For whom is this? For whom is this? حق منو هذا؟ حق منو هذا؟ حق منو هذا. English. حق means for. منو, whose. هذا is this. Okay? For whose is this? For whom is this? حق also means thing, property. It also means whose property is this? For whose is this property? उर्दू. हक़ मिनु हादा. मिनु मतलब किसके लिए, हक़ मतलब ये चीज़, हादा ये. तो मतलब ये निकला, हक़ चीज़, सामान, मिल्कियत को कहा जा रहा है. मिनु के लिए, हादा मतलब ये किसके लिए है. अभी थोड़ा मसरूफ़ हूँ, मुझे मेरी मसरूफ़ियत है, मैं बिज़ी हूँ. मसरूफ़ मतलब बिज़ी, जिसको मसरूफ़ का लफ्ज़ नहीं समझ में आ रहा हो. आजकल तो उर्दू को दोबारा इंग्लिश में ट्रांसलेट करना पड़ रहा है, कि आम तौर पर लोगों को उर्दू नहीं आ रही. A little busy at this moment. I'm a little occupied. I got some work at this moment. الحين شوية مشغول. الحين شوية مشغول. English. الحين at this moment, now. شوية, little. مشغول, busy. उर्दू में الحين इस वक्त, شوية थोड़ा सा, मशगूल busy हूँ, मसरूफ़ हूँ, थोड़ी देर तक बात करता हूँ. We'll talk to you in a while. मैं आपसे थोड़ी देर में बात करता हूँ, इस वक्त मैं थोड़ा मशगूल हूँ. यानी आप जब बिज़ी है ना, तो आप कह रहे हैं कि मैं थोड़ा बिज़ी हूँ, मैं आपको थोड़ी देर के बाद फ़ोन करता हूँ या आपसे बात करता हूँ. इस बात को कैसे कहनी है सीखते हैं. बकलमक. बकलमक बाद शोय्या. बाद शोय्या. इंग्लिश. बकलमक. will talk to you. بعد, after. شوية sometime. After some time. Hope it's clear. उर्दू. बकलमक, आपसे बात करता हूँ. थोड़ी देर जो है वो है शोय्या. थोड़ी, बाद मतलब थोड़े बाद में, थोड़ी देर बाद में. ठीक है ना. मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको वर्ड टू वर्ड मीनिंग बताऊँ, लफ्ज़ ब लफ्ज़ आपको जो है मैं इसका मतलब समझा दूँ, ताकि आप लफ्ज़ ब लफ्ज़ भी समझें और ये भी समझें कि किस तरह इसको इस्तेमाल करना है. ठीक है ना. मगर ये ना समझे कि भाई जिस तरह उर्दू बोली जाती है उस तरह भी बोली जाती है, बिल्कुल मुख्तलिफ है. इसलिए मैं आपको हर लफ्ज़ का मतलब बता रहा हूँ, लेकिन ये भी साथ में बता रहा हूँ कि भाई अरबी में इस तरह ही कही जाएगी, ना कि उर्दू तरीके में अरबी के अल्फाज को बिठाया जाएगा. नहीं, ऐसा नहीं होगा. What I'm trying to do is I'm giving you word to word meaning of every sentence, every phrase, so that you understand that in Arabic grammar
how the words are put into. It's never gonna happen that Arabic is gonna be placed in the way English is said.